बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा भाई, ये आप लोगों का पेपर है 7th क्लास का मैथमेटिक्स का। मैंने बताया था कि आपके जो पेपर हैं ज़ाहिर है अब होने वाले हैं मार्च में, अगले महीने। तो उसके लिए आपको तैयारी करनी है। और तैयारी कहाँ से करनी है? मॉडल पेपर से, क्योंकि पेपर आपके बने बनाए गवर्नमेंट ने बना के भेजने हैं और वही हमने जो है आगे से पेपर लेने हैं आप लोगों के। तो ये 7th क्लास का देखिए मैथ का पेपर किस तरह से आता है, ये देखेंगे ना तो आपको फ़ायदा होगा और आप पेपर जो है वो बेहतर अटैम्प्ट कर सकोगे। तो पेपर जो है वो इस तरह से करके आना है, ठीक है। ऊपर ये सारा कुछ लिखा होगा, आपने सिर्फ ये करना है कि अपना नाम लिख लेना। ये देखें लिखा हुआ स्टूडेंट नेम, यहाँ आप अपना नाम लिख लें, आगे सेक्शन लिख लें ABC जो भी है, और रोल नंबर लिखें अपना यहाँ पे, और डेट लिख लें। सारी चीज़ें नहीं याद रहती तो सिर्फ अपना नाम लिख लें, रोल नंबर लिख लें, क्योंकि जो आपके सर ने पेपर चेक करना है उनको एटलीस्ट पता तो चले ना कि बच्चा कौन सा है, ठीक है, उसका रोल नंबर क्या है, तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा। नाम भी लिख लें तो काफ़ी है। तो बहरहाल, तो अब ये नीचे उसने हदायत लिखी हुई हैं कि किस तरह से आपने करना है। वो भी इतना ज़रूरी नहीं है, अब ज़ाहिर है ये कोरोना का टाइम तो गुजर गया ना, लेकिन हदायत अभी वही वाली हैं। तो अभी मेन जो आपका है वो देखें, ये नीचे लिखा हुआ है कि आपके जो 48 नंबर है ना, 48 नंबर, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव सवाल कौन से होते हैं? जो क्या उसको कहते हैं कि एक ऊपर स्टेटमेंट होती है, ऊपर एक लिखा होता है कुछ, और उसके नीचे 4 ऑप्शन मौजूद होते हैं, और हमने एक ऑप्शन जो है वो टिक करना होता है या सर्कल करना होता है। यहाँ देखें उन्होंने कहा है आपने सर्कल करना है, दायरा लगाना है, ठीक है। दायरे के वगैरह ना करें, जैसे कहा जाए वैसे हमें करना चाहिए। होना ये है कि MCQs जो होने हैं कितने होने हैं? 32। MCQ का मतलब क्या है? कसीरुल इंतहाबी सवाल, जिसमें वही बात के एक स्टेटमेंट है और नीचे 4 ऑप्शन है। तो 32 MCQs होंगे और हर एक MCQ जो है वो 1.5 नंबर का होना है, ठीक है। तो एक एक 1.5 नंबर का होगा तो ये 48 नंबर ऑटोमेटिक बन जाते हैं। अब देखें आपका जो पेपर है, आप देखें ये सवाल देखें, गौर करें इसको। जैसे ये लिखा हुआ है कि सेट AEIOU जो है, इसको लिखने का तरीका जो है ये कौन से वाला है, ये कौन से तरीके से लिखा हुआ है? ज़ाहिर है 3 तरीके होते हैं, एक बयानिया है, एक अंदराजी तरीका है, एक तरकीब सेट साज। तो जाहिर है कि इसमें जो कि चीज़ें लिखी हुई हैं ना, तो इसको अंदराजी तरीका कहते हैं, टेबुलर फॉर्म। और मज़े की बात यह है कि जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं या जिनको उर्दू में समझ नहीं आती, ये इंग्लिश में भी साथ लिखा होगा। तो दोनों चीज़ें, उर्दू इंग्लिश दोनों लिखी हुई हैं। तो आप अगर उर्दू में समझ नहीं आती तो आप इधर इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, ठीक है। द सेट A इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ, तो यहाँ से भी आइडिया हो जाता है। तो ये अंदराजी तरीका। इसी तरह से ये सवाल नंबर 2 है, देखें काफ़ी बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है। सेट A है, B है, तो A-B क्या होगा? ये मैं वैसे आपको ना एक अलहदा वीडियो बना के दूंगा जिसमें आपको समझाऊंगा कि ये सवाल हल कैसे करते हैं। अभी मैंने कहा जस्ट आपको एक पेपर की शक्ल दिखाऊं कि पेपर आपका होता किस तरह से है, ठीक है। सेट्स में से देखें MCQs आए में 3 MCQ सेट में से हैं। आगे ये उसने पूछा हुआ है कौन सा अदद नातक होता है, तो नातक वही अदद है जिसको बटे में लिखा जा सकता है, ठीक है, अंडर रूट उसमें नहीं होता। तो बहरहाल ये इस तरह की चीज़ें हैं। आगे चलते हैं, फिर आगे ये सवाल नंबर 3 है, 3/7 और 9/11 का मजमुआ कितना है? तो मजमुआ होता है उनको प्लस करना। ये ज़ाहिर है आपको LCM आना चाहिए, ज़वाफ़िकल लेना, ज़वाफ़िकल लेना आता हो। ये आगे फिर ज़वाफ़िकल का है, माइनस करवा रहे हैं 2 चीज़ों को, ठीक है। -1/3 का जमी मकूस। जमी मकूस होता है कि उसकी आप अलामत चेंज कर देते हैं, माइनस का है तो प्लस कर देते हैं, एंड सो ऑन, इस तरह की। तो ये सारा आपका MCQs वाला पेपर देखें, ये आके सारे सवाल हैं, ठीक है। 15 सवाल यहाँ पे हैं आगे, और पूरी बुक में से सवाल आने हैं। तो ये देखें सवाल चलते जा रहे हैं, 20, 22, 23, ये सारे MCQs आपके। और ये देखें छोटे छोटे सवाल होते हैं जो आपके हल करने वाले होते हैं। बाज़ तो मालूमात होती है ना जो आपको पता हो तो आप निशान लगा देते हैं, बाज़ छोटे छोटे सवाल होते हैं जिनको हल करना होता है। अब जैसे यहाँ पे है, देखें दायरे का मुहीत कितना होगा? मुहीत कहते हैं सरकमफ्रेंस को। तो R जो है 7 सेंटीमीटर है, तो उससे मुहीत, अब मुहीत का फार्मूला आप लगाएंगे, C = 2πr, ठीक है। वो फार्मूला लगा के हल करके फिर आपने यहाँ से आंसर बताना है। तो इसलिए ये चीज़ें हल करने वाली है, क्योंकि मैथ है, इसमें सवालों को हल किया जाता है। तो ये देखें 31-32 आपके पास ये MCQs आएंगे और वो आपने हल करने। ये आपके पेपर का दूसरा पार्ट है, ठीक है, मैथमेटिकल। ये पर लिखा हुआ है सब्जेक्टिव टाइप, दूसरा हिस्सा होगा। इसमें ये कितने नंबर मिलने हैं, इसमें भी ज़ाहिर ऊपर एक तो आपने नाम रोल नंबर तो ज़रूर लिखना है ना, जब भी आप हल करने बैठे नाम रोल नंबर सबसे पहले है, ठीक है। तो ये जो है ये 52 नंबर का, 52 मार्क्स का, ये देखें यहाँ लिखा हुआ टोटल मार्क्स 52, ठीक हो गया। और इसका टाइम भी दिया हुआ है 1 घंटा 45 मिनट में आपने ये सारा हल करना है। अब इसमें देखें सवाल किस तरह से आ रहे हैं। सेट वाले चैप्टर में से सवाल लाजमी आता है, तो लाजमी सेट वाले चैप्टर को अच्छी तरह तैयार करें। MCQ भी आता है और ये भी आता है। ये देखें A यूनियन B यूनियन C, ये 5 नंबर का सवाल है,
ठीक है, ये भी इंग्लिश में उर्दू में दोनों तरह से लिखा होता है। फिर इसका जो बी पार्ट है उसमें देखें ये 1/3 और 3/5 इसको प्लस करना है, दोनों साइडें इक्वल प्रूफ करनी है। इधर से उर्दू में भी ये लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ठीक है, जहाँ से मर्जी पढ़ लें उसको। तो ये भी जब देखें एलसीएम ज़वाफ़िकल लेना आता हो, ज़वाफ़िकल लेना मस्ट है, ये आपको तरीका आना चाहिए, ये आप सीखें इस चीज़ को। मैं भी वैसे करवाऊंगा आपको इसी चैनल के ऊपर। तो ये देखें, और जो अगला सवाल नंबर 2 है इसमें ये पावर वाले हैं, ठीक है, कुव्वत नुमा वाले, इनमें ताकतें पावर्स इकट्ठी करते हैं। ये भी आसान सवाल है लेकिन ज़ाहिर आता हो, ये मैं करवाऊंगा आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह बना के देता हूँ, ठीक है। फिर एक मुरब्बी बाग का रकबा है तो उसके एक ज़िले की लंबाई, ये अंडर रूट लेने वाला, जज़र लेने वाला सवाल है, ये भी आसान होता है। फिर आगे ये 80 आदमी एक इमारत 10 माह में तमीर करते हैं, ये वो वाला सवाल है जिसमें तीर के निशान लगाते हैं ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, ये वो वाला सवाल है, ठीक है। ज़कात मालूम करनी, 2.5% है ना ज़कात की शरह, तो ज़कात मालूम करनी 2.5%, तो ये भी बड़ा आसान छोटा सवाल है, ठीक है। फिर ये तजज़ी वाले सवाल आए हुए हैं, और एक ज्योमेट्री का सवाल मस्ट होता है, एक सवाल ज्योमेट्री का वो लाजमी देता है। यहाँ देखें वो कह रहे हैं एक ट्रायंगल मुसल्लस बनाएं LMN जो मुतमासिलुल अज़ला हो, जिसकी तीनों साइडें आपस में बराबर हो। तो ये पूरा एक तरीका है, इसको भी हल करने का आसान है, ये भी करवाया जा सकता है, ठीक है। फिर आगे और है, तो ये इस तरह से करके आपका ये पेपर आना है, ठीक है। जैसे ये पेपर बना हुआ है इसी की तरह का आपने तैयारी अपनी करें और अपना जो है वो अच्छे नंबर लें। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।